ये देखिए लाजवाब कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये सब्जी अगर आपको बनानी है तो चलिए मिथिला जी के वीडियो में मिथिला जी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। चलते हैं अब अपने एक नए वीडियो की ओर। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों आज चलिए हम ये देखिए कटहल और आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। कटहल थोड़ा कम था तो मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है। बाकी ये सारे मेरे मसाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये टमाटर है, ये जीरा है, ये सारे हमारे पारंपरिक मसाले हैं जो हम पानी में घोल के रख देंगे। ये हरी धनिया कटी हुई है, इसमें मिर्च अदरक सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं अपने पैन पे। ये जो मेरा कुकर इधर चढ़ा हुआ है इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाने जा रहे हैं। डेली मतलब यानी रोजाना अच्छा नहीं लगता ना कि तेल मिर्च मसाला। तो आज हम बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रहे हैं। देखिए तेल कुकर मेरा पहले चढ़ा था, ये तेल गर्म हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग बहुत जरूरी होती है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटहल और आलू दोनों में फ्राई कर देंगे। इसको हल्का से फ्राई कर देंगे तो जिससे इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा। और इसको आज हमने उबाला भी नहीं है या पकाया है, वैसा ऐसे ही हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए कटहल और आलू दोनों मेरा हल्का हल्का फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। तो हमारी आलू में हल्की हल्की से लेयर आ गई है ऊपर। ये देखिए बस इतना ही मुझे गर्म करना था, इससे ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये हल्का सा मैंने फ्राई किया है, देख लीजिए आप। और बिल्कुल सिंपल बनेगा जैसा कि घर गांव में हमेशा बनता है। अब इसको हम इधर रख देंगे और फिर से हम अपना पैन चढ़ाएंगे, फिर से गैस जलाएंगे। ये देखिए और थोड़ा सा ऑयल फिर डाल देंगे। कितना भी कम डालो, लेकिन इन कटहल करेला की सब्जियों में थोड़ा बहुत तेल हो ही जाता है। क्योंकि हमारे घर में बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, तेल बहुत खा रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए फिर से मैंने डाल दिया है तेल और इसमें डाल देंगे जीरा और ये इसमें एक तेज पत्ता जाएगा तोड़ के, ये 2 लौंग और ये देखिए ये मेरा जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए गर्म हो गया है। अभी अदरक लहसुन प्याज तीनों चीजें मिक्स है इसमें दोस्तों। तो थोड़ा पानी डाल के इसको ये देखिए पानी है जो मैं गर्मा के रख लेती हूँ सब्जी बनाने के पहले, जिससे हमें कच्चे पानी का सब्जी में इस्तेमाल ना करना पड़े। कच्चा पानी मतलब ठंडा पानी। तो इसके बॉयल कर लेते हैं और इससे बहुत सब्जी बहुत अच्छी बनती है और दूसरा बार टाइम भी कम लगता है। गर्म पानी डाल दिया गर्म चीज में तो जल्दी से उबलने लगती है। अब इस पेस्ट को हम थोड़ी देर पकाएंगे जिससे इसका लहसुन प्याज का कच्चापन दूर हो। बहुत सिंपल सी सब्जी है, जैसे कि आप सभी लोग घरों में बनाते हो। तब तक ये मसाला, ये जो मेरा पारंपरिक मसाला है, इसे थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी। जब तक ये मसाला पकता है तब तक ये मसाले हमारे फूल जाएंगे। फूलने का मतलब है भीग जाएंगे। पहले हम लोग इसको सिलबट्टे में पीसते थे, ताजा ताजा धनिया लहसुन मिर्चा प्याज देके। अब कोई पीसता नहीं है तो हम पहले से भिगो देते हैं। और हमारे यहाँ तो दोस्तों सिलबट्टा है, लेकिन उसमें दांत नहीं है। दांत कराने वाला यहाँ आता नहीं है। गाड़ी पे लेके जाया जाए तो सिलबट्टे में दांत हो, तो इससे अच्छा कौन, ये लोग ले नहीं जा रहे हैं। अब उससे धनिया कटती नहीं, दांत नहीं है। आप जानते होंगे सिलबट्टे में लोढ़े में दांत कराया जाता था। लहसुन और प्याज का पेस्ट हमारी फुल गैस है।
इसको जब आप नाक के किनारे लगाए महकने लगे तो समझ लीजिए कि आपका लहसुन प्याज पक गया है। इसमें दोस्तों याद कर लीजिए, लहसुन प्याज अदरक और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं जीरा, इतनी चीज़ों का पेस्ट है ये। लेकिन जीरा मैंने अलग से खड़ा भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल देंगे इसी स्टेज पे टमाटर का पेस्ट। इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, वही गर्म वाला पानी। इसको इससे मिक्स करेंगे। ये टमाटर हमारा देसी वाला है, ज़्यादा लाल नहीं, महाराष्ट्रियन टमाटर नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च का प्रयोग करेंगे अभी, लेकिन पहले ये पक जाए तब। अब डाल देते हैं नमक इसी समय पे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको पसंद आए। अब इसको हम ऐसे पकाते रहेंगे। कटहल की सब्जी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है दोस्तों। कटहल का कोफ्ता, कटहल का कोरमा, कटहल सूखा, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को सूखी पकौड़ियाँ अच्छी लगती है। आज कटहल कम था, नहीं तो मैं सूखी पकौड़ी ही बनाती। अगर मार्केट जाऊंगी तो आज कटहल लाऊंगी, फिर पकौड़ी बना के आपको दिखाती हूँ। उसको इधर यूपी साइड कोरवर बोला जाता है, यानी कोरवर, सूखी पकौड़ियाँ। इन पकौड़ियों को कोरवर बोला जाता है। अब हमारा टमाटर भी पक गया है। अब इसमें ही में डालेंगे अपने ये पारंपरिक मसाले। इसे थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे। इस मसाले को थोड़ा सा पका लेते हैं। तब देखिए मेरा मसाला भी पक चुका है। देखिए किनारे से थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा तेल हमने डाला नहीं तो क्या रिलीज होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा किनारे किनारे से आने लगा है। तो इसी टाइम पे ये जो मैंने ये रखा है ना, ये कटहल और आलू, इसको भी हम डाल देते हैं। इसको इसमें ठीक से मिक्स कर देते हैं। बस इतनी सी रेसिपी, फटाफट की सब्जी। देखिए सारे मसाले भी पक गए हैं और सारा मसाला हमारा कटहल में भी लग गया है। ये देखिए जब ये मसाले सारे पक जाते हैं तो बड़ी बढ़िया से महक आती। ये देखिए बहुत अच्छी सी महक आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे इसी समय पर थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी स्वाद इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। पहले दोस्तों गाँव में तो नहीं मिलती थी कसूरी मेथी, पहले कहाँ कसूरी मेथी रखी रहती थी। अब ये हम सब लोग ज़्यादा जान गए हैं मीठी करी वगैरह, नहीं पहले गांव में सब्जियों में मीठी करी वरी कोई जानता नहीं था। पैकेट बंद मसाले तो हमें याद ही नहीं कि कभी घरों में आते भी थे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कार्यक्रम होता था तब भले कुछ आए वाए, वो भी आता नहीं था। घर में ही धनिया पीसी जाती थी, लहसुन पीसा जाता था, नौकर चाकर जुटे रहते थे 4 दिन पहले से, तो उन सब्जियों को स्वाद अलग होता था। पूरा गांव महकता था जब ये कटहल पटहल बनता था। अब देखिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे मसाले और हम भून सकें। कटहल की सब्जी में मसालों की भुनाई का ही मेन महत्व होता है। ये देखिए जितना आप भूनेंगे उतना ही आपका मसाला जो है सुगंधित होगा और सब्जी आपकी लाजवाब बनेगी।
देखिए बिल्कुल सिंपल आज मसाले हैं, लेकिन आज की सब्जी मेरी सबसे ज़्यादा लाजवाब बनने वाली है। देखिए बिल्कुल गांव के तरीके से मैंने बनाई है, ऐसी ही सब्जी आप सबके घरों में बनती होगी। अगर वीडियो नहीं बनाना है तो देखिए ना, कश्मीरी मिर्च का प्रयोग है, न किसी तरह का हल्दी धनिया मिर्चा, यानी मेरे पारंपरिक मसाले जो हमारे पूर्वजों के मसाले थे। और टमाटर डाल दिया है पेस्ट, जबकि कटहल में उधर गाँव में टमाटर नहीं डाला जाता था, सिर्फ कटहल बनता था। गरम मसाला इसमें डाला जाता था। तो देखिए थोड़े गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं और पकने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करने वाले हैं। तो अब ये देखिए, अब मसाले मेरे बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। देखिए कटहल बिल्कुल ताज़ा नहीं है कि पेड़ का तोड़ा है, मार्केट का है, और मार्केट से भी लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गया। तो फ्रिज में और भी ख़राब हो जाता है। तो देखिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये मेरा गर्म वाला पानी, इसे कलछुल के ऊपर डालेंगे जिससे इसका भी मसाला छूट जाए। देखिए अब इसमें लगा देते हैं हम अपना प्रेशर। और प्रेशर लगाने के बाद कम से कम 3 सीटियों तक इसको बंद रखेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी सी इस कड़छी का इस्तेमाल करेंगे। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया पक के तैयार हुआ है। तो अगर आप इसमें ग्रेवी डालना चाहते हैं तो ग्रेवी डाल दें, हम ग्रेवी नहीं डाल रहे हैं ज़्यादा। तो ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। खड़े गरम मसाले भी मैंने डाले हैं ये, और कोई कश्मीरी मिर्च वगैरह डालेंगे नहीं, सब्जी कलर बढ़िया है। थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया और इसको मिक्स कर देते हैं। तो अब ये सब्जी हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी कटहल की सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो ये सब्जी अगर आपको अच्छी लग रही है, देखिए ये बहुत ही टेस्टी कटहल बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको सब्जी पसंद आ रही है तो आप भी बनाइए। और चलिए देखिए मेरा वीडियो कि मैंने ये सब्जी कैसे बनाई है। सिंपल सी लाजवाब सब्जी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिला जी की दुनिया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।